रहा था जो कि श्रावण मास के 7 में ही समाप्ति होती है। तो प्राचीन पहले की परंपरा महापुरुषों की जो चली आ रही है, और वैसे भी शास्त्रों में श्रावण मास के बड़ी भगवान शिव की वैदिक लोग जो हैं, विद्वान लोग जो हैं, पूजा करते हैं। और उसी के साथ में अंत में श्री दशनामी अखाड़ा पुंछ से छड़ी यात्रा श्री बूढ़ा अमरनाथ जी के लिए 3 दिन पहले जो प्रस्थान हुआ था, आज यहाँ पर कल श्री बूढ़ा अमरनाथ में हवन यज्ञ के साथ ध्वजारोहण करके अंतिम पूर्णाहुति वहाँ पर हुई। और सवेरे श्री बूढ़ा अमरनाथ जी वहाँ से लेकर अभी छड़ी यात्रा यहाँ पहुँची है। श्री दशनामी अखाड़ा पुंछ में यहाँ पर स्थापित की जाएगी और इसी के साथ छड़ी महोत्सव समाप्त होता है। सबको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरीके के बंदोबस्त रहे पूरी यात्रा में? मतलब कि रिकॉर्ड तोड़ को हो, हर प्रकार के कोऑपरेटिव। बड़ी मेन चीज होती है कि वस्तु चीजों से नहीं चाहिए होता है। एम्प्लॉइज का कोऑपरेट करना पब्लिक के साथ, कमेटी मेंबरों के साथ, वो मेन चीज होती है। वो इस प्रकार इस बार ऐसा आपसी तालमेल रहा कि मैंने पहले कभी ऐसा तालमेल देखा नहीं कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल सारी चीज को समझ। तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कोऑपरेट किया, पब्लिक को भी, कमेटी मेंबरों को भी और सभी लोगों को भी। बहुत अच्छा यात्रियों को भी लगा है। सब यात्री कहते गए हैं कि बहुत अच्छा इस प्रकार प्रबंध था। तो बहुत अच्छा प्रशासनिक रहा था जो कि श्रावण मास के 7 में ही समाप्ति होती है। तो प्राचीन पहले की परंपरा महापुरुषों की जो चली आ रही है, और वैसे भी शास्त्रों में श्रावण मास के बड़ी भगवान शिव की वैदिक लोग जो हैं, विद्वान लोग जो हैं, पूजा करते हैं। और उसी के साथ में अंत में श्री दशनामी अखाड़ा पुंछ से छड़ी यात्रा श्री बूढ़ा अमरनाथ जी के लिए 3 दिन पहले जो प्रस्थान हुआ था, आज यहाँ पर कल श्री बूढ़ा अमरनाथ में हवन यज्ञ के साथ ध्वजारोहण करके अंतिम पूर्णाहुति वहाँ पर हुई। और सवेरे श्री बूढ़ा अमरनाथ जी वहाँ से लेकर अभी छड़ी यात्रा यहाँ पहुँची है। श्री दशनामी अखाड़ा पुंछ में यहाँ पर स्थापित की जाएगी और इसी के साथ छड़ी महोत्सव समाप्त होता है। सबको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरीके के बंदोबस्त रहे पूरी यात्रा में? मतलब कि रिकॉर्ड तोड़ को हो, हर प्रकार के कोऑपरेटिव। बड़ी मेन चीज होती है कि वस्तु चीजों से नहीं चाहिए होता है। एम्प्लॉइज का कोऑपरेट करना पब्लिक के साथ, कमेटी मेंबरों के साथ, वो मेन चीज होती है। वो इस प्रकार इस बार ऐसा आपसी तालमेल रहा कि मैंने पहले कभी ऐसा तालमेल देखा नहीं कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल सारी चीज को समझ। तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कोऑपरेट किया, पब्लिक को भी, कमेटी मेंबरों को भी और सभी लोगों को भी। बहुत अच्छा यात्रियों को भी लगा है। सब यात्री कहते गए हैं कि बहुत अच्छा इस प्रकार प्रबंध था। तो बहुत अच्छा प्रशासनिक रहा था जो कि श्रावण मास के 7 में ही समाप्ति होती है। तो प्राचीन पहले की परंपरा महापुरुषों की जो चली आ रही है, और वैसे भी शास्त्रों में श्रावण मास के बड़ी भगवान शिव की वैदिक लोग जो हैं, विद्वान लोग जो हैं, पूजा करते हैं। और उसी के साथ में अंत में श्री दशनामी अखाड़ा पुंछ से छड़ी यात्रा श्री बूढ़ा अमरनाथ जी के लिए 3 दिन पहले जो प्रस्थान हुआ था, आज यहाँ पर कल
श्री बूढ़ा अमरनाथ में हवन यज्ञ के साथ ध्वजारोहण करके अंतिम पूर्णाहुति वहाँ पर हुई और सवेरे श्री बूढ़ा अमरनाथ जी वहाँ से लेकर अभी छड़ी यात्रा यहाँ पहुँची है। श्री दशनामी खड़ा पुंछ में यहाँ पर स्थापित की जाएगी और इसी के साथ छड़ी महोत्सव समाप्त। महापर्व यहाँ से स्वामी जी की अध्यक्षता में बूढ़ा अमरनाथ के लिए रवाना हुआ था। आज वहाँ पे वो जो 3 दिन का कयान था उसे पूरा करते हुए राजी खुशी प्यार सद्भावना को बढ़ाते हुए फिर आज वो छड़ी मुबारक अपने स्थान पर विराजमान होगी। हम सभी यहाँ प्यार सत्कार और सद्भावना की बात करते हैं। ये वो गति है, मुझसे पहले मेरे छोटे अजीज ने भी आपको एक हिंट दिया है कि यहाँ से राजनीतिक हुआ करते। इस उन सियासत का जो हुक्मरान बनते थे उन्हें यहाँ से आशीर्वाद मिलता था, जिस गद्दी से आशीर्वाद मिलता था। उस वक्त जो हमारे परम पूज्य स्वामी महाराज हुआ करते थे उनका आशीर्वाद लेने के बाद तब वो सियासी या समाजी राजनीति में विराजमान होते थे। श्रीमान जी की चल रही है, मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ क्या ये यात्रा जो सफलपूर्ण तरीके से वापस से दशहरा काली पुंछ में पहुंची है। स्वामी जी आपकी कृपा से, आपकी दुआ से ये कुछ दिन रात पूरी तरक्की कर रहा है। जैसे पहले भी बताया गया कि जब से आपने यहाँ पे गद्दी पे विराजमान हुए हैं, कहते हैं ना नाम कर दिया ना भक्ति की बात कर दिया। ये जो राजगद्दी मिली है आपको, ये जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद ये राजगद्दी आपको मिली है। ये संत महापुरुष ये जो होते हैं ये प्यारे होता है। आप हर साल देखते हैं किस तरह ये बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा स्टार्ट होती है। ग्राउंड में जब यात्री के दर्शन के लिए हर कमेटी यहाँ अपना ताबन करती है, किस तरह बिना मरने लोग हार फूलों की माला फूल बरसाते हैं यात्रियों पे। तो वो जो परंपरा है ये बड़ी मेहनत से यहाँ पर बरकरार की जाती है। इसमें बुजुर्गों का खून, बुजुर्गों की मेहनत हर चीज़ लगी होती है। तो जब इतनी बड़ी चीज़ें जो हैं, इतनी बड़ी जो यात्राएं जो है वो पूरी होती हैं। तो इस बार में एडमिनिस्ट्रेशन में तो जैसे स्वामी जी महाराज जी ने बोला कि किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन का काम रहा इस बार, किस तरह कोऑर्डिनेशन रहा पुलिस का, डीसी साहब का। तो हम इस बार हमने एक चीज़ और देखी स्वामी जी महाराज, पिछले साल जैसे यात्रा जो थी इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर यात्रा थी, क्योंकि कोरोना के कारण काफ़ी टाइम से यात्रा लोगों के बीच में घर था, क्योंकि काफ़ी दुनिया जो है कोरोना के कारण काफ़ी घर जो है वो लैप्स हुए। तो अचानक से जब कोरोना की वैक्सीनेशन आई मोदी साहब की जो प्राइम मिनिस्टरशिप में, तो उसमें आपने देखा होगा किस तरह जो कोरोना का डर खत्म हुआ। तो यात्रा का जो फ्लो हुआ है वो ऐसा आया कि यहाँ पर हमने 7,000 यात्रा भी देखी अनरजिस्टर्ड। जो लोकल गाइड जो स्वामी जी महाराज की ब्लेसिंग लेना चाहते थे, स्वामी जी महाराज की कृपा से उनके फॉलोअर्स से वो यहाँ पहुँचे। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं एक ही चीज़ कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से, स्वामी जी महाराज से, कि हमें अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचानी चाहिए। प्रयास वो है कि पुंछ की धरती, तपस्वियों की धरती, फकीरों की धरती, ऋषियों की धरती, इस धरती के अंदर एक ही पैगाम मिलता है, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण। ये सारा श्रेय दशनामी अखाड़ा के स्वामी जी को जाता है। मैं स्वामी जी से ये अपील करना चाहता हूँ, यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर हमारे एसएसपी पुंछ, सिर्फ 3 महीने हो गए यहाँ पे तैनात हुए हुए। जब हम उनसे मिलने के लिए गए स्वामी जी महाराज, मुझे स्वामी जी दिल्ली में मिले, स्वामी जी को अभी याद आया होगा। मैं दिल्ली एयरपोर्ट में उतरा, मेरी वहां से फ्लाइट थी हैदराबाद के लिए, और स्वामी जी ने मुझे बुलाया, मैंने विश की। उन्होंने मुझे कहा कि आप कहाँ से हो? मैंने कहा जी मैं पुंछ से हूँ। स्वामी जी ने कहा नहीं आप भोजन करके जाओगे। स्वामी जी ने वही एयरपोर्ट पे, स्वामी जी को याद होगा कि याद आए, एयरपोर्ट में अपने हाथों से भोजन ला के दिया, वहां भोजन करवाया। मैंने और मैं कहूँगा कि डीजीपी से लेकर डीजी एसपी और डीजी पुलिस कर्मचारी तक
और सीआरपी के कमांड से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक और डिवीजन पुलिस साहब से लेकर नीचे जो डीसी साहब से नीचे तक इस तरीके से जिस फुटवारी से ये यात्रा जो कामयाब की हो रही है, काम हासिल हो रही है, अंजाम हो रही है, इसका क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन को जाते जाता है, फिर सबसे बड़ा आवाम को जाता है, हिंदू मुसलमान की भाईचारे को भी जाता है, सब हो जाता है वो पिता को कि यहाँ से लेके मंडी तक। आज शुक्रिया तो करेंगे यहाँ, लेकिन एक चीज में समझी होगा कि आपने आने से एक साल पहले 6 आचार्य हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ पे लाए थे और जो यहाँ पे आए वो एक आचार्य जी के अंदर 4 स्टेटें हुआ करती हैं एसएसपी साहब। वो जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे बैठ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे का पैगाम उन्होंने दिया, वो पूरा हिंदुस्तान में समाप्त होता है। सबको बहुत बहुत शुभ स्वामी आशीर्वाद, जी, एडमिनिस्ट्रेशन की शुभकामनाएं। तरफ से किस तरीके के बंदोबस्त रहे पूरी यात्रा में? मतलब कि रिकॉर्ड तोड़ को हो, हर प्रकार के कोऑपरेटिव, बड़ी मेन चीज होती है कि वस्तु चीजों से नहीं चाहिए होता है। एम्प्लॉइज का कोऑपरेट करना पब्लिक के साथ, कमेटी मेंबरों के साथ, वो मेन चीज होती है। वो इस प्रकार इस बार ऐसा आपसी तालमेल रहा कि मैंने पहले कभी ऐसा तालमेल देखा नहीं कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल सारी चीज को समझ, तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कोऑपरेट किया, पब्लिक को भी, कमेटी मेंबरों को भी और सभी लोगों को भी। बहुत अच्छा यात्रियों को भी लगा है। सब यात्री कहते गए हैं कि बहुत अच्छा इस प्रकार प्रबंध था, तो बहुत अच्छा प्रशासनिक। हमारे साथ जुड़े एसपी साहब, पीओ साहब, एमएस साहब, मुझे आप सारे कुटवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि हमारी सालाना श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा सफल हुई और बहुत धूमधाम से हुई। और इसमें मैं मुख्तलिफ जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज हैं, चाहे बीएचपी और पीडी की, या दर्शनीय अखाड़ा की, या श्री बूढ़ा अमरनाथ जी ट्रस्ट की, और जो काउंटलेस वॉलंटियर्स जिन्होंने सेवा भाव से सारे यात्री श्रद्धालु की सेवा की, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इन तरह की परंपराएं आपसी जो सरकारी जो अधिकारियों का आपसी तालमेल में जो है यात्रा में चाहिए होता है कि जो सरकारी अधिकारी हैं उनका आपस में कोऑपरेटिव एक सबको संदेश। इस बार रिकॉर्ड तोड़ जो है आपसी निकल रहा है। डीसी साहब, एसपी साहब, पीएचडी डिपार्टमेंट, क्योंकि पहले भी हम देख रहे हैं कि कई बार कई चीजें कहनी पड़ती थी, तब जाकर के नल भी लगाना हो कहीं पर तो उसके लिए भी 4 आदमी को बोलने बाद कहीं बिजली का हो। लेकिन इस प्रकार से इस बार इन्होंने मौका ही नहीं दिया कि कोई चीज कही जाए, उससे पहले ही ऐसा कोऑपरेटिव आपस में
प्यार मोहब्बत उनकी धरती में है वो मुझे कम और जगह यहाँ की जो शक्ति है उसका आकलन मैं इस रूप में कहूँगा कि काफी स्वभाव में यहाँ पर हमारे लिए काफी दोस्त और उनके रिश्तेदारों है और जब वो वापस गए तो उनका काफी लोगों का हमारे पास हो आया इस बार जितने बेहतरीन वहाँ पर भीड़ भी थी श्री दर्शन में खाना में पहुंच गई है। मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ और आज देखिए कि यहाँ पर जो यात्रा का जो रंग यहाँ पर रहा हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुंछ में बड़े गर्व की बात है हम सब के लिए कि हमारा पुंछ का जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिम सिख का ये हमें देखने को मिल रहा है और खासतौर पर मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट पुंछ का एसएसपी पुंछ आप देखेंगे जब तक स्वामी जी ने अखाड़े का 4 दिन की अगर यहाँ पर नहीं थे तो मुस्लिम भाई बड़े कम तादाद में यहाँ पर आया करते थे। जब इन आकर ये मैसेज दिया कि कोई भी रिलीजन जो है उसकी रिस्पेक्ट करो उसके बाद आप देखेंगे पुंछ का होलिया ही चेंज हो गया। स्वामी जी आपने देखा होगा कि मंडी में इतने बड़े मुसलमान भाई आकर यात्रा का शुरुआत कर रहे थे। पुंछ में भारी तादाद में मुसलमान भाई यात्रा का शुरुआत कर रहे थे। वो तभी मुमकिन हो सका ये जो स्वामी जी का एकता है इसको रखना है उसको बनाए रखने के बाद यही भाईचारा जो है आज हमें देखने को मिला है। यहाँ इस यात्रा में सरदार भी है, यहाँ मुसलमान भी है, यहाँ हिंदू भाई भी है। जो ये पैगाम स्वामी जी ने दिया अगर कोई पॉलिटिशियन देता तो मेरा ख्याल है इतना बड़ा असर नहीं होना था। ये स्वामी इसी परंपरा को आगे ले जाते हुए आज से 3 दिन पहले छड़ी मुबारक का महापर्व यहाँ से स्वामी जी की अध्यक्षता में बूढ़ा अमरनाथ के लिए रवाना हुआ था। आज वहाँ पे वो जो 3 दिन का कयाम था उसे पूरा करते हुए राजी खुशी